और सुनाएं। मैं राम कुमार त्यागी आपके लिए इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट बात कि एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करके बताएंगे आपको। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बृहस्गुणन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बृहस्गुणन विधि आपको बहुत काम आएगी। आदर्श कुमार पांडे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मोहम्मद शाद, गुड इवनिंग। और कुछ समझ में भी आ रहा है? अच्छा ठीक है बेटे, ओके, गुड इवनिंग। जरा कॉपी देखा करो जरा, हाँ बुक लेके बैठो बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब आपको हम नया मेथड बताएंगे एक और। अब आज कल आपको बताया था प्रतिस्थापन, आज विलोपन विधि और बृहस्गुणन विधि। प्रतिस्थापन, विलोपन और बृहस्गुणन विधि तीनों मेथड बताएंगे बेटे। मोहम्मद शाहबाज त्यागी, गुड। x और y इक्वल टू 0 कहाँ से आ गए अभी आपके? गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। आनंद मोहन, गुड इवनिंग। हिंदू गौतम, तन्नु, गुड इवनिंग बेटे। अच्छा बेटे, आइए ये विद्या वालों का धन्यवाद भी कर दिया करो कभी कभी। अपने दोस्तों के से भी कहिए जरा जुड़े इससे बेटे, बहुत बेनिफिट होगा आपको, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है बेटे, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो हम तीनों मेथड से करके बताएंगे। एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से, तो बार बार 3 क्वेश्चन ना करके एक ही क्वेश्चन को तीनों के तीनों मेथड बताएंगे। और ये ऐसा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सभी बच्चे कर सकते हैं, क्वेश्चन आता रहता है। पहला क्वेश्चन हम लेंगे बेटे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हम इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से बताएंगे बेटे करके आपको। सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, तो हम पहले इससे बताएंगे, फिर इससे बताएंगे, फिर बृहस्गुणन विधि बताएंगे आपको, तीनों मेथड। ध्यान से देखें, एक ही क्वेश्चन में आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से पढ़ें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब इससे आप y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। y इज इक्वल टू आया 5 माइनस एक्स। पहले हम फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, तो ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट इन सेकंड में मान रख दीजिए। तो ये हुआ 2x माइनस 3, 5 माइनस एक्स। करिए आप मुझसे पहले करिए, एक्स वाई की वैल्यू बताएंगे बेटे। राम जी मिश्रा, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। आशीष कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग होगी, जरा अब आप कॉपी पे आ जाइए। 2x माइनस 15 प्लस के 3x इज इक्वल टू 4। 2x और 3x, दिस मीन्स 5x और इज इक्वल टू 4 प्लस 15। हमने क्या किया, इससे y की वैल्यू फाइंड करी। y इज इक्वल टू x इधर ले गए 5 माइनस एक्स। अब ये हमने वैल्यू पुट कहाँ पे करी? सेकेंड इक्वेशन में। 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू x 5 माइनस एक्स पुट कर दी, इज इक्वल टू किसके? 4 के बेटे। तो 2x माइनस 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 4, 3 और 2 5x इज इक्वल टू 15 को बेटे इधर ले जाएं। जब आपको ये आ जाएगी कैलकुलेशन करनी बेटे कि कौन से को किधर ले जाते हैं, लेफ्ट राइट ले जाने में, प्लस माइनस करने में, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा बेटे। और यही चीज़ होती है 19/5 इंदु गौतम, गुड बेटे। अभी देखते हैं हम, ये आया बेटे हमारे पास 5x इज इक्वल टू 19 और x इज इक्वल टू 19/5। गुड बेटे, आपने तो मुझसे भी पहले कर दिया। गुड बेटे, गुड। और आइए अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं बेटे इसको। इसको हम कौन सी इक्वेशन मानते हैं? थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। मनोज कुमार मिश्रा, दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा जी, ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से देखो। इंदु गौतम ने तो आंसर भी बता दिया, आपको दिख नहीं रहा। आपके कुछ विजुअल में कोई परेशानी हो बेटे, सिग्नल में परेशानी हो। x की वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू 5 माइनस x 19/5। y की वैल्यू बताओ। y इज इक्वल टू 5 एलसीएम 25 माइनस 19, 25 6। y की वैल्यू बताओ कितनी आई? 6/5। गुड बेटा, गुड। तो हमारे पास ये तो आ गया y का, और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। फर्स्ट मेथड है ये आपका। कौन सा मेथड है आपका? ये प्रतिस्थापन विधि। अब ठाकुर साहब हम चलेंगे इसमें
सेकंड विधि में विलोपन विधि करेंगे हम। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताएंगे आपको। दोनों मेथड, एक ही क्वेश्चन में हम तीनों मेथड लगा के देखेंगे बेटे। अब कोई भी इक्वेशन आ जाए आप उसको कर सकते हो, थोड़ा सा आप बस समझते रहे बेटे। अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे इसमें। x, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं सेकंड मेथड में, विलोपन का मतलब होता है इनमें से कोई सी एक क्वांटिटी को हम इक्वल करके काट देते हैं बेटे, खत्म कर देते हैं इसमें से। कैसे? देखो यहाँ पे हमारे पास 3y है और यहाँ पर हमारे पास y है, तो इस इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हुआ 15। अब यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हुआ 4। विलोपन विधि जो होती है आपकी, इसमें क्या करते हैं किसी भी एक क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं बस, और इक्वल करिए सोल्व कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी 3 से, y इक्वल हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटे। जब सेम साइन होते हैं, सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब विपरीत साइन होते हैं, डिफर होते हैं बेटे, तो हम इनको ऐड करते हैं। प्लस करने पर एडिंग, तो 3y और 3y कैंसिल, 3 और 2 5, 5x इज इक्वल टू 19, देन x इज इक्वल टू 19/5 आ गया। अब ये x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, उसकी वैल्यू पहले ही इसमें से फाइंड कर लो। जैसे x दे रखा है हमें तो y निकालना है, तो y इज इक्वल टू आया 5 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 9/5, 25 माइनस 19/5 इज इक्वल टू 6/5। देखो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम मनोज कुमार जी, मनोज कुमार मिश्रा, ये क्या लिखा है 5, 19/7 कहाँ से आ गया आपका 5 आएगा बेटे। x इज इक्वल टू 5 नहीं आने का, ध्यान से देखें। 6/5 y की वैल्यू आई हमारे पास और x की वैल्यू 19/5। ये सेकंड मेथड है हमारा। सेकंड मेथड से हमने किया है विलोपन विधि से। इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता रहा था, वो क्या कि आपको क्या करना होता है जब आप 8th क्लास तक पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं बेटे, तो क्या करना होता है सर जी, रोहन, राजभर, रामजी मिश्रा, विपुल ठाकुर, संजू पटेल, विपुल ठाकुर, गुड इवनिंग तो कह दिया करो कभी कभी, अंकित वर्मा, ठीक है बेटे। देखिए विश्वास करिए, और विश्वास जरूर करना चाहिए किसी एक पर। तो आपको अनस सिंह, गुड बेटे, गुड इवनिंग। अब आ जाओ, x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू आई हमारे पास 6/5। ओके, तो क्या करना मैं बता रहा था आपको, देखो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम लेना सीखो, फैक्टर करना सीखो, इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। अब हम तीसरे मेथड पे आएंगे बेटे, ब्रज गुणन विधि। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे। अब ब्रज गुणन विधि, ये थोड़ी सी लेंदी होती है लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे इक्वेशन सोल्व करने में, कभी कभी ब्रज गुणन में 11th क्लास में जरूरत पड़ती। अब इधर ध्यान दें, मेरी एक बात सुन लीजिए बस ध्यान से। देखो ये इक्वेशन आपको कल बताई थी, ax by प्लस c इज इक्वल टू 0, कल बताई थी। रेखिक समीकरण होती है, रेखिक समीकरण। आलोक सिंह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मनोज कुमार मिश्रा जी, सॉरी सर, नहीं कोई बात नहीं, ये तो होता है आपस में। रामजी मिश्रा, गुड इवनिंग। रोहन, राज बाबा, गुड इवनिंग कर दिया करो सर, कभी कभी मुझे आता है। अच्छा, अच्छी बात है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है बेटे। यही तो चाहते हैं कि आप सीख जाएं ई विद्या वाले। और क्या चाहते हैं आपको, यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल निःशुल्क सेवा लें और कुछ सीख जाएं। हम ये चाहते हैं कि बस आप कामयाब हो जाएं, और इनका कोई उद्देश्य नहीं बेटे आपके लिए कुछ सीढ़ियाँ ऊपर पहुंचाने के लिए कि आप बेस मजबूत करें, ऊपर जाएं। निःशुल्क सेवा आपके लिए। रितेश यादव जी, गुड इवनिंग। अनुज सिंह, अजय सिंह, 881 क्या लिखा है, अच्छा इतनी बार लिखा है, ओके बेटे, ओके, थैंक यू। ये आपका प्यार है बेटे, लाइक करो, पर देखिए लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ठीक है, ओके बेटे।
यहाँ आ जाओ। देखो मैं अब आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करना बीच में, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमारे पास मान लीजिए 1 इक्वेशन है पहली, तो a1 b1 c1 लगाते हैं। मैं आपको ब्रज गुणन विधि में क्या करते हैं बहुत से कि इसको छुपा लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई, इसको छुपा लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई, नहीं, मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, आप उसके मेथड से करना, क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले जब भी हम ब्रज गुणन विधि लगाते हैं तो हर इक्वेशन के इक्वल 0 लिख लीजिए आप, दोनों इक्वेशन में इक्वल टू क्या बना लीजिए 0। अभी गुड इवनिंग पे भी ध्यान देंगे, शर्मा जी गुड इवनिंग। देखिए इधर ऋतिक शर्मा गुड इवनिंग बेटे, आमदी हेलो, ओके। अब देखो बेटे इधर जरा डिस्टर्ब नहीं करें। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब भी आप ब्रज गुणन विधि पढ़ाएं या पढ़ें या लिखें तो आप कोई भी इक्वेशन कभी भी जब सोल्व करेंगे तो उसमें क्या करना है आपको, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब देखिए आप क्या करना है, पहले लिख दीजिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा आपको ये कहीं, ढूंढ लेना कहीं मिल जाए तो। पहली इक्वेशन में 1 लगा दीजिए और दूसरी इक्वेशन में 2 लिख दीजिए बेटे, ओके। अब हमें क्या करना होता है, ये जो a होता है ये कोफिशिएंट होता है x का, क्या होता है आलोक सिंह, कोफिशिएंट ऑफ x। आनंद मोहन जी गुड इवनिंग बेटे, x का कोफिशिएंट। अब पहली इक्वेशन देखो हमारे पास ये है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है इस समय, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे बेटे। x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है -5। अब सेकंड इक्वेशन में आइए, x का क्या है कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है -3, कांस्टेंट क्या है -4। साइन सहित लिखेंगे बेटे, जो विद साइन, जो भी यहाँ साइन आएगा प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस लिखते हैं, ओके। श्याम उत्तम जी ठीक है बेटे, धन्यवाद धन्यवाद। आलोक सिंह गुड बेटे गुड। और बताएंगे बेटे a1 1, a2 2, b1 1, b2 -3, c1 -5 और c2 -4। कहाँ से आए, समझ में आए? यस या नो बताएं, आपको इतना समझ में आया नहीं आया, केवल यस या नो लिखिए। कोफिशिएंट की तुलना करनी आई या नहीं आई, कंपेयर करते हैं। अंकित वर्मा बहुत देर में आए हो बेटे, बहुत देर में। x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में, यहाँ पे y का कोफिशिएंट ये कांस्टेंट, तो हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिख दी। अब देखिए सॉल्व करेंगे, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे सिंपल विधि है। यस सर, अच्छी बात है बेटे, समझ में आ गया इतना त्यागी जी, ओके। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, अच्छा लगे तो जरूर लिखना बेटे। ये ब्रज गुणन विधि में लगाते हैं बेटे, यहाँ पे b लिख दीजिए, बस ये याद कर लेना b, और b के बाद में सिमेट्री लगा दो, b c c a b, सेम बिल्कुल इसके अपॉन में b c c a और a b, बिल्कुल सिमेट्री लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे b c c a b। अब आप बस यहाँ पे याद कर लीजिए कि b से स्टार्ट करना है, सेम नीचे लिखना है। अब ऊपर क्या लिखेंगे 1। एक और बता देंगे क्वेश्चन, परेशान ना हो परेशान ना हो, एक और बताएंगे। नीचे की लाइन में आप 2 लगा दीजिए, ऊपर हमने क्या लिखा है सब में 1, नीचे क्या लिखा हमने 2। अब देखो हमारे पास ये रहे कोफिशिएंट, इनकी वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, तो x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, ओके। अब इनकी वैल्यू पुट करो, पहला क्या है हमारे पास b1 1 और -3, 1 -3, c -5 और -4 और -5 -4। अब आया हमारे पास a 1 2, सिमेट्री है बेटे इसमें, सिमेट्री 1 2, और लास्ट में क्या है b हमारे पास ये रहा 1 और -3। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया नहीं आया? एक बार दोबारा देख ले बेटे। नमस्ते नमस्ते मनोज कुमार जी, नमस्ते। अन्नू गुप्ता, अच्छा जी धन्यवाद। योगेश कुमार धन्यवाद बेटे, ओके ओके बेटे। आया समझ में नहीं आया?
नहीं आया तो हम दोबारा बताएंगे, और आए तो यस करें जरूर तुरंत अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं, इधर ध्यान दें। सबसे पहले दोनों इक्वेशन के इक्वल क्या लिखेंगे, जीरो बना लेते हैं बेटा। जो भी कांस्टेंट होता है उसे लेफ्ट पे लाते हैं, जीरो बना लेते हैं। बृहस्गुणन विधि तभी अप्लाई होती है, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद हम इनके कोएफिशिएंट लिखते हैं। पहली इक्वेशन में ए बी सी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ओके यस। अब हमने यहाँ पे फार्मूला बताया आपको, ये समझ में आया नहीं आया ये बताएं बस ऋतिक जी। अच्छा ऋतिक सैनी, x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, और हमने इनकी वैल्यू पुट करी, b से स्टार्ट किया, बी सी सी ए बी, ये सिमेट्री होती है बेटे, ठीक है। आया समझ में, ओके ओके अनस जी, ओके बेटे। अब हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी बेटे। अब देखिए जरा, कभी आपने हिंदी का 4 सीखा है बनाना, ये होता है हिंदी का 4, हिंदी का 4। अब इनके बीच में हिंदी का 4, दिस मीन्स स्टार्टिंग यहां से होती है, तो x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई में गलती नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए और आपने यहाँ से उल्टा बना दिया 4, तो मिस्टेक होगी माइनस की बेटे। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखें, स्टार्ट यहाँ से होता है, तो 1 × 1 -3 2 जा 6, माइनस अपने पास से अप्लाई करते हैं, 1 × 1 -2 × 3 6, माइनस अपने पास से लगाते हैं। आगे समझ में, अब देखो यहाँ पे अप्लाई करो, x अपॉन 1 × -4, माइनस अपने पास से 3 × 5 15, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो गया, कोई परेशानी। 5 2 जा 10 माइनस का, और 4 1 जा 4, 5 2 जा 10 माइनस, माइनस अपने पास से लगाओ, 4 × 1 -4, माइनस माइनस प्लस 4, और 1 × -3 -2 × 1 2, ओके बेटे। 4 × 1 -4, 3 × 5 15, माइनस अपने पास से, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -5 × 2 10, -4 × 1 -4, लेकिन माइनस अपने पास से लगाएंगे हम, 3 × 1 -3, 2 × 1 -2, हर एक में -1 अपने पास से लेके चलेंगे घर से। आया नहीं आया समझ में, यस या नो, यस बताएं। अब देखो x अपॉन -19, भाई यस नहीं लिखोगे तो हमें तो ऐसा लगेगा आपको समझ में नहीं आया, और यस लगा दीजिए तो हम सोचेंगे आपको समझ में आ गया। देखिए x अपॉन वाई अपॉन, और ये 1 अपॉन आ गया, ओके। अब देखो x की वैल्यू y की वैल्यू, भाई यस या नो करते रहना। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप इसको सीधे यहाँ ले जाओ, तो ये आया आपके पास x = -19 अपॉन -5, माइनस कैंसिल, 19 अपॉन 5 आ गया। देन y = x को छोड़ दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, ये आ गया आपका x और y की वैल्यू। एक क्वेश्चन और करते हैं आपको इस विधि से, बृहस्गुणन विधि से बताएंगे। विलोपन विधि तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, यस सर। रिजवान अच्छा जी, नो कर रहे हो, पढ़ते हो, थोड़े बहुत पढ़ा करो बेटे, थोड़ा पढ़ो बेटे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको ऐसा ही, ओके बेटे। ये वीडियो सब आपको मिलेंगी बेटे, यूट्यूब पे पढ़ी हैं आप, उनको देख सकते हो, आप इनको दोबारा भी पढ़ सकते हो। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए बेटे, और समझिए, थोड़ा समझने पे ध्यान दें। गुड इवनिंग से काम नहीं चलता निकालिए, आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है बेटे, थोड़ा सा स्टडी करें। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी मेथड से करना और करके बताना बेटे, कौन जल्दी करता है। देखते हैं हम और आप में से कौन सा तेज करेगा क्वेश्चन को। यहाँ जाए बेटे, इसी मेथड को अप्लाई करेंगे बेटे। 3x प्लस के 4y = 10 और 2x माइनस 2y = 2, 2x माइनस 2y = 2, इसी मेथड को अप्लाई करो। करिए आप जल्दी जल्दी, हम भी करते हैं। विपुल ठाकुर जी क्या लिख रहे हो, 67 + 7, यहाँ जाओ। देखिए सबसे पहले हम इसमें बृहस्गुणन विधि लगा रहे हैं इस बार, तो इसके लिए देखो यहाँ पे 2 से तो डिवाइड हो रहा है, तो इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले। x माइनस वाई = 1, तो इसको लिख दीजिए x माइनस वाई माइनस 1 = 0,
और एक इक्वेशन ये रही हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे अपना। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस के 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। अब हम इसमें बृहस्पति विधि लगाएंगे। करिए सोल्व करिए बेटे। आदर्श कुमार जी, पांडे जी, नाइस तो है ये, नाइस है हमारे पास। ट्रिक आपको और मिलेंगी। कल भी आपको एक बात बताई थी, फिर बताएंगे किसी दिन बीच में। देखते रहिए आप, देखते रहिए, फिर आपको एक नई तरकीब बताएंगे। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे बेटे। अब यहाँ आ जाओ, इसी मेथड को लगाएंगे। ए बी और सी, ए बी और सी, बिल्कुल सिंपल। ऊपर की लाइन में 1, नीचे की लाइन में 2 और इनके कोएफिशिएंट यहाँ से आते हैं। देखो अगर आपको कोएफिशिएंट कंपेयर करना ना आया हो, फिर बता रहा हूँ, जो x के साथ होता है वो a, y के साथ जो होता है b और जो कांस्टेंट होता है वो c। 3, 4 माइनस 10। ये आपको मेथड नहीं मिलेगा बेटे कहीं पे, कहीं नहीं मिलेगा ये मेथड आपको, ये फार्मूला नहीं मिलेगा। आप ऐसे नहीं, यहाँ जाए देखें अभी 1 माइनस 1 और माइनस 1, ओके, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, ओके, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन x की वह a1 फार्मूला लिख लीजिए पहले आप अपना, जल्दी लिखें मुझसे पहले। b c c a और b, b c c a और b, सिमेट्री होती है बेटे। बी सी सी ए बी, याद कर लीजिए गाने की तरह, बी सी सी ए बी, ऊपर की लाइन में भी नीचे की लाइन में भी। अब ऊपर 1 लगा दीजिए सब जगह, 1 1 1 1 1, नीचे 2 अप्लाई कर दीजिए बेटे। ये लीजिए हमने 2 लिख दिया। कौन सी इसमें परेशानी की बात है, समझ में ना आने का कोई कारण ही नहीं है बेटे। आप बस ध्यान रखते हैं यहाँ पे x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एक और, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो आनंद मोहन जी। अच्छा मिस्टर सुहेल अली खान, गुड इवनिंग। इतनी देर बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलो आपकी माफ़ी कर दी हमने आपको। b1 देखो कहाँ हमारे पास 4 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 1। अब आया हमारे पास c के बाद देखिए c1 c2 ये रहा c1 c2 माइनस 10 माइनस 1, उसके बाद a 3 1। अभी देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। हमारा क्या आता है 3 1 b1 b2 4 और माइनस 1, ओके। अब हम इसमें बेटे चलो इधर लिख देते हैं x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन। 1 क्यों आता है पता है 1 क्यों आता है, यहाँ कांस्टेंट बेटे इसको 1 मानते हैं, इंटू 1, जैसे x y z माना जाता है, लेकिन z आपके यहाँ यानी 2 वेरिएबल के हैं तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। 1 इंटू है बेटे ये, तो x अपॉन हमारे पास क्या आया 4 1 जा 4 माइनस का माइनस अपने पास से बेटे, और 1 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस और प्लस का यानी कि फिर माइनस का 10 हो गया, ओके। 4 1 जा 4 माइनस और माइनस माइनस प्लस 10 1 जा 10। इसमें आपको अभी बताया हिंदी का 4 बनाना याद रखते हैं, तो प्लस फिर माइनस का 10 आ गया। y के पास आइए माइनस 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 आ गया बेटे। अब 1 के अपॉन में आइए, 3 1 जा माइनस 3 और 1 इंटू 4 माइनस 4, x अपॉन माइनस 14, y इज इक्वल टू y अपॉन कितना आया माइनस 7 और 1 अपॉन माइनस 7। अभी देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। हमारा क्या आता है 13 अपॉन 6 लेके घूम रहे हो, अभी पता चलेगा। अब आइए तीनों में से माइनस छोड़ दीजिए, चलो आसान बना देते हैं। x अपॉन 14, y अपॉन 7 और 1 अपॉन 7। देखो क्या आया, x की वैल्यू कितनी आई
क्या ही x की वैल्यू, आपकी तो पता नहीं क्या क्या वैल्यू निकाल ले बेटे, गलत बात है। दूसरा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं फिर भी आप इतनी मिस्टेक, नहीं बेटे नहीं, गलत बात। देखिए हमें y को ब्लॉप कर दीजिए, y को सोच लीजिए y है ही नहीं, तो 14 को 7 के ऊपर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू आया हमारे पास 14/7 2। अब आप ये सोचिए x नहीं है हमारे पास, तो y/7, चलो आपको लिख के बता देते हैं, एक ये आ गया, तो 7 यहाँ पे ऊपर आएगा बेटे। जब भी आप मिस्टेक करेंगे बेटे सॉल्यूशन करने में करते हैं मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस करना। राम जी मोहन क्या लिख रहे हो बेटे, -1/7 कहाँ से आ गया, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारे पास बेटे, x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। बबलू जी नहीं जुड़े आज, बबलू जी ओके बेटे, ठीक। हमने आपको दोनों विधि बता दी, प्रतिस्थापन भी बताई, विलोपन भी बताई, बृहस्पति विधि बताई। इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, घर से करना, होमवर्क दे रहा हूं आपको, HW दे रहे हैं बेटे एक आपको। देखिए ऐसा होता है, आप अगर मन से जुड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा बेटे। आप थोड़ा सा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट बातें, बोर्ड के क्वेश्चन भी आपको बीच में कराएंगे, जब कोई चैप्टर शुरू करेंगे तो नया, उसके बीच में आपको बोर्ड के क्वेश्चन कराएंगे। इसी मेथड से बेटे आपको एक क्वेश्चन करना है, कल आपसे इसका आंसर पूछूंगा, x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 और 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। ये आपसे कल पूछेंगे, कल आप इसका आंसर बताना। पांडे जी कल बताना इसका आंसर, ये आपका HW है, कल करवाएंगे, ओके। और क्वेश्चन बताएं या यस या नो बोले, और बताऊं या आगे समझ में, तीनों मेथड से कोई और क्वेश्चन, ठीक है बेटे, ओके बेटे। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक थ्योरिकल बेस आते हैं बेटे। थ्योरिकल बेस का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, आयत वाले क्वेश्चन आते हैं, क्यूबॉइड वाले आते हैं, क्यूब वाले आते हैं, और एक अंश भिन्न वाले आते हैं बेटे। थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं इन पर बेस। तो हम एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं आपको कि जो थ्योरी पर है, जैसे अंश बटे हर वाला आता है, एक भिन्न वाला आता है, उस क्वेश्चन को करेंगे बेटे। एक भिन्न वाले सवाल को क्या है, जो समस्या थ्योरी वाले होते हैं बेटे क्वेश्चन, उसको लेंगे बेटे एक क्वेश्चन। देखते हैं कौन कितनी जल्दी करेगा इस सवाल क्वेश्चन को। ये कह रहा है बेटे कि एक क्वेश्चन है जिसमें भिन्न जानते हो, x/y, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जानते हो भिन्न, ओके बेटे। अब मान लीजिए ये कह रहा है कि कोई हमारे पास भिन्न है, सही है। तो अब इसमें जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटे, ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का, 2019 का क्वेश्चन है बेटे, और ये हर साल एक क्वेश्चन आता है। ये भी बता दें आपको, अंश बटे हर का और भिन्न का सवाल हर साल आता है एक, तो इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। बुक में आपके 4 या 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको हर साल के पेपर में मिलेगा, देखना आज जाके, कल पूछेंगे आपसे। ये कहता है यदि किसी भिन्न में, भिन्न हमारे पास क्या है, x/y, यदि इसके अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाले को, अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाले को, हर किसको कहते हैं, नीचे वाले टर्म को। तो अंश में ये कह रहे हैं यदि भिन्न में अंश से 1 घटा दिया जाए, तो अंश तो हमारे पास ये रहा, अंश बटे हर 1 घटा दें तो इसका मान 1/3 हो जाता है बेटे, 1/3 हो गया। तो हम क्या करते हैं, इनमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जरा सा ध्यान से सुने क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, ये स्पीड वाले भी होते हैं, क्यूबॉइड वाले होते हैं, उम्र वाले सवाल होते हैं। मैं आपको बता दूंगा एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। मिश्रा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद भवन जी बहुत इंपॉर्टेंट, नो यहाँ आ जाए। अच्छा, कल के वर्क का आंसर है, गुड बेटे गुड, अरे वाह तुम तो बड़े इंटेलिजेंट। अब इस पे आ जाओ जरा, इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये कह रहा है एक भिन्न वाला क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, फिर बता दिया आपको। भिन्न है हमारे पास x/y हमने मान लिया। ये कह रहा है यदि उसके अंश में से 1 घटा दें, तो हमने x में से 1 घटा दिया, अपॉन y ऐसी रहेगा, तो इसका मान 1/3 हो जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे अली खान, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x - 3
इज इक्वल टू वाई, या इसको लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहली इक्वेशन है। अब दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। इन क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट बात होती है बेटे कंडीशन को ध्यान से पढ़ना, बस ध्यान से पढ़ें बेटे। सेकंड कंडीशन में कह रहा है यदि इसके हर में 8 जोड़ दिया जाए तो x अपॉन वाई, अब ये कह रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें नीचे वाले में क्या जोड़ दें बेटे 8 जोड़ दें, तो इसका मान जो होता है वो 1/4 हो जाता है। तो अब हम इसको सोल्व करके बताएंगे बेटे इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान दें। सबसे पहली बात तो होती है इनमें इंपॉर्टेंट क्या कि आप कोई भी कंडीशन को ध्यान से पढ़ें, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पूरा क्वेश्चन एक साथ ना पढ़ें बेटे, एक साथ नहीं, ठीक है। हाँ, लाइक नहीं करे, लाइक करिए बेटे, लाइक करिए, हाँ ओके बेटे, और शेयर भी करें बेटे, थोड़ा अच्छी बात है बेटे। यहाँ देखें बेटे x अपॉन, अब हमने इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी, पहली कंडीशन ये रही एक इक्वेशन, दूसरी कंडीशन ये रही। अब इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बेटे। इक्वेशन है 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, वाई को इधर ले आइए, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कोई भी मेथड अप्लाई करके आप सोल्व कर लीजिए, कोई इसमें कंडीशन नहीं होती कि कौन सी कंडीशन से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप नए स्टूडेंट हैं सुहेल अली खान, अच्छा हम जान गए बेटे, जान गए, अच्छी बात है बेटे, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग बोलो। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती आपको कि क्वेश्चन को किस मेथड से सोल्व करना है, आप जिस मेथड से चाहें उससे सोल्व कर दीजिए, जिससे आपको अच्छा लगता हो। रोहन राज गुड बेटे। अब देखो इधर y सेम है, माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दिया हमने इनको, तो y हमारा कैंसिल हो गया बेटे। 4x 3x कितना बचा 1x, 8 माइनस 3 कितना आया 5, तो x इज इक्वल टू हमारे पास बेटे कितना आ गया 5 आया बेटे, x की वैल्यू तो आ गई 5। नो हाँ बेटे सही है अनस भाई, सही है बेटे, गुड। x इज इक्वल टू 5। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इनमें दोनों इक्वेशन में वो देखो जो सबसे सिंपल इक्वेशन हो। कौन सी इक्वेशन है आसान, कौन सी आनंद मोहन, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, 3 इंटू एक्स 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15। आनंद मोहन जी क्या आंसर बता रहे हो, 1। ओहो गलत बात है भाई, कितना आया -12, तो y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू तो 12 है और x की वैल्यू 5 है, तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ x अपॉन वाई दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। ये एक क्वेश्चन आपको हर साल आता है, हर साल आता है बेटे, ये क्वेश्चन हर साल आता है बेटे, ध्यान रखना, ठीक है, ओके बेटे। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे बेटे, दूसरा मेथड। ये तो अंश बटे हर का था, ऐसे ही एक थ्योरिकल क्वेश्चन आता है बेटे, इसी पर डिपेंड। जैसे किसी रास्ते की लंबाई वाला होता है, चौड़ाई वाला होता है, आयत वाला होता है, क्यूबॉइड वाला, क्यूब वाला। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट, करके बताएं आंसर बहुत जल्दी, देखते हैं कौन बताता है बेटे। एक क्वेश्चन बताएं, एक क्वेश्चन करें बेटे। देखते हैं कौन करता है, अभी देखते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढता हूं। ये क्वेश्चन है बेटे 19 का ही, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ 19 का क्वेश्चन, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात छुपी है। वो क्या कि हमारे पेपरों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटे, रिपीट होते हैं। वो कौन से, 3 साल, 5 साल और 10 साल के पेपरों को कर लीजिए, समझ लीजिए आपका 80%
पेपर मिलेगा आपको। कौन कौन सा? आनंद मोहन जी क्या लिख रहे हो? 11 इंटू कैसे करेंगे? अच्छा, ये हम अभी बताएंगे बेटे। बेस जो होता है इसमें 2 डिजिट का होता है, 3 डिजिट के लिए अलग होता है बेटे, बताएंगे बाद में। सबके लिए अलग अलग होता है। ये 50 बेस तक के लिए था, उसके बाद 50 के बाद वाले आएंगे बेटे, 100 तक आएंगे, फिर 100 के प्लस वाले आते हैं। इनके लिए अलग अलग रूल होते हैं, बताएंगे बेटे, उसको आगे बताऊंगा। एक साथ सब बात थोड़ी बता दूंगा, धीरे धीरे बताएंगे मनोज जी। देखिए इधर ये कह रहा है एक आयताकार बाग है बेटे। ये आयताकार बाग, जानते हो आयताकार बाग? लंबाई और चौड़ाई जिसकी अलग अलग होती है, लेंथ और ब्रेथ दोनों की क्या होती है? डिफर होती है बेटे। तो ये कह रहा है एक आयताकार बाग है ABC, मान लीजिए ABCD। अब ये कह रहा है यदि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, मान लीजिए इसकी लेंथ तो x है और ब्रेथ हमारे पास y है, लंबाई कितनी? x, चौड़ाई कितनी? y। अब ये कह रहा है इसका अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप किसको कहते हैं जानते हो? चारों भुजाओं को जोड़ने के बाद, आधा करने के बाद, या हम ये कह सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई तो होता है पूरा परिमाप, हमें चाहिए आधा परिमाप, तो अपॉन 2। अब ये दे रखा है इन्होंने कितना बोला? अर्ध परिमाप 36। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है किसी आयत का अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। तो लंबाई को हमने कितना मान लिया? x, चौड़ाई को कितना मान लिया हमने? y। तो x प्लस वाई हाफ पैरामीटर, क्या है ये? अर्ध परिमाप मीन्स पैरामीटर, हाफ पैरामीटर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब इन्होंने कंडीशन दे रखी है क्या? कि जिसकी लंबाई x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये कह रहा है इसके बाग की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो बेटे। लंबाई और चौड़ाई हमें फाइंड करनी है। ओके विवेक यादव जी ध्यान दें बेटे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ओके बेटे, ओके, बड़ी अच्छी बात है बेटे। दरअसल इन क्वेश्चन जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आते हैं बेटे, इन पे यूज होते हैं, इक्वेशन वाले चैप्टर के ही हैं ये क्वेश्चन। इनको थोड़ा सा देखें, जो आपको एग्जाम्पल मिल जाए एनसीईआरटी में वो, प्लस बोर्ड के एग्जाम्पल, जो बोर्ड के क्वेश्चन है हमारे उनको करें बस। आप समझ लीजिए आपका पेपर 90 प्लस में हो जाएगा मनोज जी, 90% में। मेरा नाम राम कुमार त्यागी है बेटे, मेरा नाम है RK सर, राम कुमार त्यागी। ओके हाँ, मैं राम कुमार त्यागी विद्या टीवी वालों की ओर से बेटे निःशुल्क आपके लिए सेवा में है, निःशुल्क। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते नमित शर्मा, गुड बेटे। अब इधर आ जाओ बेटे, पहले इसकी हम डायमेंशन फाइंड कर लें, फिर अब थोड़ा बात करते हैं। ये हमें अर्ध परिमाप दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और ये कह रहा है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई तो x हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई? 4 मीटर होगी। ब्रेथ हमारे पास, लेंथ, ब्रेथ, ओके, क्यूब ये बेटे हमारे पास आयत दे रखा है इन्होंने। अब हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ? 4। मैं कल आपके एक फार्मूला लिखना भूल गया था, आपने फर्स्ट डे बताया था कि फार्मूला हमें दिखाई नहीं दिया था, मैं लिख दूंगा बेटे अभी। याद, मुझे याद दिला देना जरा, मैसेज तो दे ही रहे हो, अभी याद दिलाना। आपको और इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया? 4। तो 2 इक्वेशन आ गई बेटे हमारे पास। घबराने की जरूरत नहीं होती, कोई मैथमेटिक्स इतनी बहुत बड़ी हवा नहीं है आपके लिए, आप बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़े बेटे, समझ में आता है। हाँ थोड़ा समझे, कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऋतिक जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा कंप्यूटर के मास्टर हो, ओके बेटे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देख लीजिए, अब इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर लीजिए। घर पे आप क्या करना, कोई भी इक्वेशन पकड़ लेना एक, और उस इक्वेशन में तीनों मेथड अप्लाई करना। कल को बताना समझ में आया या नहीं आया। नंदलाल पटेल जी आ जाओ इधर, देखो ये सेम साइन है इक्वेशन में, यहाँ डिफर है इसमें, प्लस माइनस, और यहाँ पे सेम है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, जिसमें डिफर होते हैं, माइनस प्लस होते हैं, उस वाले नंबर को काटते हैं। आनंद मोहन जी ओके सर, इसे काटिए। क्या किया हमने? प्लस किया, एडिंग किया बेटे, जोड़ दिया, 1 और 1 2, 2x, और ये कितना हुआ? 40, 36 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? आ गया होगा समझ में? यह पूरा लिख के बताओ बेटे,
40/2, तो x इज इक्वल टू आया आपके पास 20। एक तो x की वैल्यू 10 बता रहे थे कोई, ये क्या कह रहे हो बेटे 16, ये कहाँ से आ गया बेटे आपका x + y 36, x - y इज इक्वल टू 4। तो जब हम इनको प्लस करेंगे बेटे तो y से y कैंसिल, x इज इक्वल टू x 2x हो गया, 36 + 4 तो 40 ही होता है बेटे। हाँ इंदु गौतम, गुड बेटे गुड, थोड़ा पढ़ लिया करो पटेल साहब, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मण जी, यादव जी, x इज इक्वल टू 40/2 यानी कि 20। x की वैल्यू आ गई, हमारे पास लेंथ आ गई बेटे इतने सेंटीमीटर या मीटर जो भी है आपके पास मात्रक। अब ये x की वैल्यू कोई सी इक्वेशन में पुट कर दो, x - y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी है 20 - y इज इक्वल टू 4। एक बच्चे ने सबसे पहले बताया था, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा बेटे, सबसे पहले बताया था उस बालक ने 16, ये y की वैल्यू आ गई बेटे। तो x इज इक्वल टू तो हमारे पास 20 और y इज इक्वल टू 16। ओके बेटे। अब यहाँ पे एक बात देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। जब आप पेपर सोल्व करें तो पेपर सोल्व करने में जरा सी बात का ध्यान रखें बस। वो क्या, आप ध्यान से सुनना, आंसर तो आ गया x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। अब मेरी बात को सुनना बेटे जरा ध्यान से कि इम्पोर्टेंट बात क्या है। जब आप पेपर देने जाएं और पेपर करने बैठें, एक तो कम बोलें, पेपर देने जाते समय कम बोलें और क्वेश्चन पे ध्यान दें। घर से जब जाएं आप पढ़ के कम बोलें रास्ते में, और जब कॉपी मिल जाए आपको तो आपको क्या करना है, दरअसल राइटिंग के नंबर बहुत होते हैं बेटे, राइटिंग के बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। आप अपनी राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा कर लें बेटे। रोहन बेटे लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, हाँ सही बात है, चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई होती है। 12 कहाँ से आ गया आपका, 16 है बेटे, 16 है, 16 है, 16 चेन्नई से आए हो रोहन जी, यहाँ आ जाओ। अब आपको क्या करना है, जब आप पेपर देने जाएं तो थोड़ी सी बात का ध्यान रखें बेटे। क्या, आप स्केच पेन ले लें और जब क्वेश्चन लिखें तो जरा सा, अब आपका लास्ट है, मैं आपको 2 मिनट में इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन लिखें तो क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें बेटे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपने 5 किया है तो 5 लिखें, और उसका कौन सा पार्ट किया आपने, 5A। आप ये ना लिखें बस ABCD। गुड इवनिंग तो सही है बेटे। आप जरा मेरी बात सुन लीजिए, जब आप पेपर देने जाएं तो क्वेश्चन का नंबर और उसका पार्ट जरूर लिखें। टीचर को इसमें बेटे परेशानी होती है कॉपी चेक करने में, जब आप पार्ट नहीं लिखते, तो उसका पार्ट जरूर डालें हर क्वेश्चन के साथ। जब आपका क्वेश्चन हो जाए तो जल्दी से जल्दी थोड़ा पेपर करने के बाद थोड़ा लिखने पे ध्यान दें बेटे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिखें पेज पर आंसर, हर पेज पर लिख दें बस आप ये, क्योंकि हमारी जो कॉपी होती है वो पेपर नहीं होता, उसमें क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको आंसर लिखने के लिए होता है। उसे कहते हैं आंसर की नोटबुक होती है, उत्तर पुस्तिका, उसे कहते हैं उत्तर पुस्तिका। तो आंसर लिखते हैं बेटे, ऊपर हर पेज पे आंसर लिख दीजिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सोल्व कर दें तो आप इसमें थोड़ा सा थ्योरी को इन्वॉल्व करें बेटे। थ्योरी कैसे, जैसे आपने x को माना हमने इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे कम टाइम होता है आपको बताने के लिए थोड़ा, तो इसलिए x के जब हमने माना इसमें x को लंबाई माना, तो यहाँ लिखेंगे माना क्या, x क्या है आपके पास, लंबाई है बेटे, तो हम इसको लंबाई लिखेंगे यहाँ पे कि हमने x को लंबाई माना, x इज इक्वल टू लंबाई, लेंथ मानी, और y इज इक्वल टू क्या माना हमने, चौड़ाई मानी बेटे। तो हम इसको जरूर लिखेंगे आप ये कि लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी। उसके बाद जब आपका आंसर आ जाए तो आप इस पे भी ध्यान दें, यहाँ पे भी ध्यान दें। जब आपका आंसर आ जाए तो आप यहाँ पे लिखें अतः, जरा कॉपी में लिखने पे ध्यान दें बेटे। जब क्वेश्चन और आंसर आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास लिखा होगा तो टीचर देखते के साथ ही आपको मार्क्स देगा, सोचेगा नहीं। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो इग्नोर करता है, राइटिंग पे ध्यान देते हैं बेटे। फिर यहाँ लिखें अतः लंबाई तो होगी हमारे पास 20 और चौड़ाई जो है हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर या मीटर, और बाद में फिर आंसर लिखें थोड़ा कैपिटल। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, क्या जब क्वेश्चन तो सही कर देते हैं, राइटिंग पे ध्यान देते नहीं है थोड़ा सा, तो थोड़ा साफ लिखें बेटे। और जब आपका क्वेश्चन लिखा जाए तो यहाँ पे अतः जरूर लिखें लास्ट में। अतः लिखने के बाद जब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करें तो उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ें, बाकी बात अगली वीडियो में बताएंगे बेटे थोड़ा सा। तो आंसर जब लिखें यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखते समय वो अपने साइन से करते हैं। कैसे,
जैसे आपने मान लीजिए x बराबर 20 लिखा तो x बराबर 20 लिख के और साइन कर देंगे अपने। ये साइन थोड़ी करना, हमें तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख के और इसका आंसर बताया हमने कि x की वैल्यू इतनी है, आप अपने साइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए राइटिंग पे ध्यान दें, टीचर को थोड़ा राइटिंग क्वेश्चन लिखें और अच्छा हो तो आप हाईलाइटर लेके जाएं, थोड़ा सा हाईलाइटर पर करें, बाद में इस पर भी ब्लू कलर कर दें और आंसर पे भी ब्लू कलर करें, तो आपकी जो कॉपी होगी ना सबसे अलग होगी बेटे, सबसे अलग गुरुजी, सबसे अलग होगी। और आप राइटिंग में x का मान अतः लिखें, x y लंबाई चौड़ाई और आंसर लिखने के बाद ध्यान दें हाईलाइटर करें और दूसरा क्वेश्चन उसके बाद शुरू करें, तो तब आपको इतने अच्छे नंबर मिलेंगे बेटे। इंदु गौतम जी आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन, अब मान लीजिए आपके पास ब्लू पेन है तो आप ब्लू पेन लेकर के इसमें थोड़ा सा हाईलाइटर कर दीजिए, हर पेज पे लिखें यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन, कौन सा पार्ट करा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप पेपर को सीरियल से ही करते चले जाएं, जरूरी नहीं है, आप बस टीचर की परेशानी को दूर कर दो। वो क्या, पहले का A, उसके बाद आपने तो क्वेश्चन नंबर 6 करना, कर दीजिए, पार्ट लिख दो उसका, 6 का भी। आपको क्वेश्चन नंबर 8 याद आ गया, कोई बात नहीं, 8 का A कर दीजिए। आपको फिर दोबारा से क्वेश्चन नंबर याद आ गया कि मुझे तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट करना, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कर दीजिए, जो भी करना C कर दीजिए। बस आपको क्वेश्चन के साथ क्या लिखना है, पार्ट लिखना है। ओके बेटे, थैंक, गुड इवनिंग, खुश रहो, खूब मेहनत से पढ़ो बेटे।